हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 6 क्लास का ज्योग्राफी क्लियर कर दिया कि उसमें 8 चैप्टर थे, मैंने सभी को बारीकी से पढ़ा दिया। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, सबसे पहले वो वीडियो जाके देख ले। तो चलिए, आज मैं सातवीं क्लास का पहला चैप्टर लेके आया हूँ, ठीक है, भूगोल का। तो बने रहे इस वीडियो में। हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए हम इस चैप्टर को लेके चलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें कह रहा है, देखिए, पहला चैप्टर है पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण का मतलब संधि विच्छेद आप करते हैं तो इसका होता है परि जोड़ आवरण, ठीक है, पर्यावरण। हम आगे समझाएंगे क्या होता है पर्यावरण, ठीक है दोस्तों। अब एक कहानी के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। इसमें कहानी बताया, हम एक एक लाइन बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना किसी को भी आ सकता है, लेकिन उसको समझाना सही तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो हम सही तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बने रहे इस वीडियो में। दोस्तों कह रहा है, लंबी छुट्टी के बाद, देखिए क्या होता है दोस्तों, इस बच्चे लोग पढ़ते हैं तो एक ऐसा टाइम आता है कि स्कूल में छुट्टी होता है, गर्मी का मौसम में, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता है कि बच्चों को कहा जाता है कि कुछ होमवर्क दिया जाता है, ठीक है। होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि ताकि घर पे बच्चे बैठे रहे तो उसमें कुछ काम करते रहे, ठीक है। तो लंबी छुट्टी के बाद अगर घर आते हैं, मतलब स्कूल आते हैं, तो देखते हैं बच्चे के साथ क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। कह रहा है, लंबी छुट्टी के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई है। मतलब बोल रहा है कि जब वो स्कूल जा रहा था तो रास्ते में उसका खेल का मैदान था, उसमें क्या खुदाई मतलब हो रही थी, ठीक है। वही एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था, मतलब उसके लिए एक ही मैदान था जिसमें वो क्या खेल सकता था, ठीक है। अब क्या है, लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। मतलब लोगों से पता चला कि वहाँ पे अनेक मतलब फ्लैट वाली एक इमारत बनेगी, मतलब घर बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल तथा तितलियां वाले विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। मतलब दोस्तों, रवि को पता चला कि ये क्या घास के मैदान ख़त्म हो जाएंगे, तो उसको क्या हुआ कि मतलब उसको आँख में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताया, मतलब अपने दोस्तों को बताया। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। मतलब प्रधानाचार्य बोले कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। बोल रहा है, कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है। मतलब दोस्तों, ये स्टूडेंट ने, मतलब रवि है स्टूडेंट, उन्होंने क्या पूछा कि ये पर्यावरण क्या होता है, टीचर से पूछा। जो कुछ भी आपके आसपास देखते हैं, शिक्षक ने बताया। मतलब जो कुछ भी आपने आसपास देखते हैं, शिक्षक ने बताया, वो क्या है, सभी पर्यावरण है, ठीक है। फिर रवि कहने लगा, इसका अर्थ है भवन, मतलब स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। मतलब ये स्टूडेंट ने बोला, रवि ने बोला। तो शिक्षक कहता हाँ। शिक्षक ने कहा हाँ, लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्न का निर्माण मानव ने किया। मतलब बोल रहा है कि पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं, कुछ प्राकृतिक, मतलब ये कुछ प्राकृतिक ने किया है और कुछ मानव ने किया है। मानव में जैसे होता है सड़क, कार, कपड़ा, किताब आदि। अब दोस्तों आगे चलते हैं। कह रहा है, अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। मतलब बोल रहा है, अब दो दो छात्र अपने में मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं को सूची बनाए। मतलब बोल रहा है, अपने सहपाठी दोस्तों के साथ बैठ जाइए क्लास में और देखिए कि आपके बगल में क्या प्राकृतिक और क्या मानव निर्मित है। सभी के साथ बैठ के आपस में मतलब बातें कीजिए, ठीक है। एक सूची बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कह रहा है, रवि, मतलब रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। मतलब ये 5 जो थे क्या कहते, सभी धर्म, विशेष धर्म के थे। तो क्या है, ये सभी उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, मतलब इसमें भी एक इकबाल है, पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। मतलब बोल रहा है, हमारा पर्यावरण ऐसे क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारा ज़रूरत के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। मतलब बोल रहा है, जैसा जैसा ज़रूरत होता है वैसे वैसे क्या ये बढ़ती रहती है, ठीक है। एक यहाँ पे लाइन पढ़ लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं क्या बताया गया इसमें पर्यावरण के बारे में। बोल रहा, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। मतलब पर्यावरण सही वास्तविक मेरा मूल आधार है। या हमें सांस लेने के लिए हवा,
मतलब सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। ठीक है, मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तित करता है, मतलब मानव इसमें ये सब हमको प्रदान करता है। कैसे इसको परिवर्तित करता है? कार का धुआं वायु प्रदूषित करता है, मतलब कार का धुआं जो है वायु प्रदूषित करता है। पानी का पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, और मतलब उपयोग क्या क्या है उसे बता रहा है। भूमि को कारखानों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक है, ये पढ़ने का मतलब प्राकृतिक पर्यावरण को समझाया गया था। अब देखिए क्या है दोस्तों, अब इसको समझिए। यहाँ करा देखिए प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण मानव निर्मित और मानव भी एक खुद क्या है, ये पर्यावरण के घटक हैं। ठीक है, इसमें प्राकृतिक में देखिए कौन कौन से आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल, जल मंडल, ठीक है, सजीव एवं वायुमंडल। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण में आ जाते हैं। मानव निर्मित में देखिए कौन कौन से आते हैं। इमारत, पार्क, पुल, सड़क, इमारत, स्मारक, उद्योग, ये सब क्या आते हैं, मानव में आते हैं। अब देखिए मानव में जैसे व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, मानव मतलब मानव में जो मानव खुद पर्यावरण के घटक हैं उसमें क्या सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं। अब देखिए अब कह रहा है इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट करते हैं, मतलब हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कभी कभी उसमें परिवर्तित करते हैं या उसे नष्ट करते हैं। अब देखिए कह रहा है, देखिए ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले, मतलब बोला किसी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले क्या है, स्थान, वस्तु एवं प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। मतलब क्या है, इसे प्राकृतिक पर्यावरण जो मतलब प्राकृतिक के रूप में बनाया उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। या प्राकृतिक पर्यावरण मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। मतलब बोल रहा है कि मानव निर्मित जिसमें क्या होता है, उसमें सम्मिलित, दोनों सम्मिलित है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थिति सम्मिलित है। मतलब बोल रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण में दो घटक होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक जीवीय होता है, एक अजीवीय होता है। अब देखिए यहाँ जीवीय के बारे में पढ़ लेते हैं। बोल रहा सजीव प्राणियों का संसार, मतलब सजीव पर्यावरण जितने भी हैं उसे कभी के संसार क्या है, ये जैसे में पादप जंतु, मतलब पौधे और जंतु, ये क्या है, जीवीय है, मतलब इसको सजीव और निर्जीव बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए अजीवीय मतलब निर्जीव पदार्थों का संसार, मतलब जितने भी निर्जीव पदार्थ क्या है सभी उसका संसार हो गया, अजीवीय में आते हैं, जैसे स्थल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया, उसकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं से सम्मिलित है। मतलब है मानव पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, मतलब परस्पर जो क्रियाएं करती है उसकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं भी उसमें क्या है, अब सम्मिलित है। अब देखिए प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में जानते हैं। पहले प्राकृतिक पर्यावरण किसके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आप जान लें, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, बोल रहा है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर या इन्वायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस, मतलब बगल का। ठीक है, चारों ओर का पड़ोस। ठीक है, आगे चलते देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण जानते हैं। अब देखिए मतलब प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई सभी वस्तुएं क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है। देखिए अब यहाँ क्या कहता है भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। बोल रहा उसमें चार भाग हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आप पहले ही परिचित हैं। मतलब पहले अध्याय में मैं 6 क्लास में भी मैंने पढ़ा था और यहाँ भी क्या होता है हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए अब हम इसके संबंध में कुछ तथ्यों को जानकारी प्राप्त करते हैं। बोल रहा है पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से बात आपको समझना। ठीक है, अब देखिए स्थल मंडल किसे कहते हैं, पहले स्थल मंडल को समझना। पृथ्वी 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, यहाँ से आप समझिए। ठीक है, स्थल मंडल किसको कहते हैं, अब देखिए ये देखिए पृथ्वी को 3 ठोस भागों में बांटा गया। ठीक है, अब देखिए इसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं मेंटल। ठीक है, इसको बोलते हैं कोर। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी में बांटा गया स्थल मंडल। देखिए कहता है भूपर पट्टी का ऊपरी परत, मतलब पृथ्वी का क्या होता, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी का कठोर ऊपरी परत, मतलब ये जो ऊपरी परत है क्या है, ये
स्थल मंडल है। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, ये 100 किलोमीटर, इसका 100 किलोमीटर रेंज है, ठीक है। मतलब क्रस्ट से लेकर कितना मेंटल तक, ठीक है। इसका कितना रेंज है, 100 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर। ये क्या है, सॉलिड भाग है, ठीक है। ये सेमी सॉलिड है, लेकिन इसको सॉलिड में जोड़ते हैं, अर्ध सॉलिड, ठीक है, जिसको अर्ध ठोस बोलते हैं। दोस्तों क्या होता है देखिए, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते हैं, क्या होता है, डेप्थ बढ़ता है तो क्या होता है, तापमान भी बढ़ता है, ठीक है। सॉरी, तापमान भी क्या होता है, बढ़ता है, मतलब इन्वर्स रिलेशन है, डी इन्वर्स रिलेशन टू टी, ठीक है, इसके साथ रिलेशन है। और उसके बाद तापमान बढ़ने से क्या होता है, तापमान जैसे वैसे बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता है। प्रेशर, तापमान बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे जाने के कुछ भाग क्या होता है, इसमें लिक्विड में हो जाता है, ठीक है। ये आगे हम आपको समझाएंगे, यहाँ आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्थल मंडल आपने समझ लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्थल मंडल पे देखिए विभिन्न प्रकार का उद्योग भी लगाए जाते हैं। ये स्थल मंडल पे ही क्या कहता है, उद्योग लगाते हैं, मतलब लोग रहते हैं, खाते हैं, सड़क, खनिज, खेती सभी क्या होते हैं, स्थल मंडल पर ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, मतलब क्या होता है, ये चट्टानों एवं खनिजों से क्या होता है, ये बना होता है, ठीक है। कहता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे ये गोबर पट्टी है तो इसके ऊपर क्या होता है, मिट्टी की पहली परत अपर्दन या अपर्दन के कारण क्या होता है, इस पर मिट्टी की पतली परत हो जाती है, जिससे क्या भूमि उपयोग करने में फ़ायदा होती है, ठीक है। कहता है या पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थाकृतियों का विषम धरातल, मतलब धरातल है, मतलब बोल रहा है कि ये पर्वत, पठार और मैदान जो है क्या विषम, मतलब कहीं ऊंचा तो कहीं नीचे वाला क्या ये स्थान है, कहीं ऊंचा हो गया तो कहीं नीचे हो गया, ऐसा ये स्थलाकृति है, ठीक है। आगे देखते हैं, आपका कहता है स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के लिए चरने के लिए घास, स्थल मैदान करते हैं, या खनिज संपदा भी एक स्रोत है, मतलब पहले ही मैंने बता दिया था, ठीक है। अब देखिए आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब देखिए जल मंडल किसको कहते हैं, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। सबसे पहले हम जल मंडल के बारे में जान लेते हैं। जल मंडल देखिए पहले ही अध्याय में हमने बताया था कि क्या होता है जल मंडल में। जल मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है 5 भाग आते थे ना, इसमें क्या होता है महासागर, महासागर, एक दूसरा भाग था हिमनद, ठीक है, तीसरा था झील, ठीक है, और चौथा था भूमि गत जल, ठीक है। और एक होता है सतही जल, ठीक है। वो सतही जल के बारे में आपको हम यहाँ तक आप 4 ही जानिए, अब आगे हम आपको बताएंगे 5वां बारे में, ठीक है। यहाँ देखिए अब क्या होता है जलमंडल, विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, मतलब यह कहता है ये सभी जल क्या होता है, सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। और कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। इसके बारे में हमने जान लिया जलमंडल। अब देखिए पृथ्वी की चारों तरफ ये हमारा पृथ्वी हो गया, ठीक है, और इसके तरफ क्या है वायु फैली हुई है, जो जिसके कारण क्या है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ एक बीच में टिका हुआ, ठीक है। यही वायु इसको क्या करती है, अपनी ओर खींचे रहती है, ठीक। इसी को हम वायुमंडल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए वायुमंडल में क्या होता है, इसमें वायुमंडल में 5 परत हैं, ठीक है, अनेक परत हैं, जिसको हम बोलते थे। कौन कौन से भाग होते थे इसमें, यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और आयन मंडल और बहिर्जात मंडल, ठीक है। यहाँ आपको समझने की जरूरत नहीं है, आगे हम आपको बताएंगे। इससे पहले पिछले चैप्टर कक्षा में मैंने बताया था, अगर यहाँ बता दो कुछ स्टूडेंट को परेशानी हो जाएगी, ठीक है। पिछले चैप्टर आप पढ़ लीजिए तो फिर यहाँ आप हम यहाँ बताने का कोशिश करते, लेकिन यहाँ हम नहीं बताएंगे, क्या है कि 7वां चैप्टर अगर कोई डायरेक्ट पढ़ने आता तो उसको इस बात समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वहाँ उसको उस स्टूडेंट को भी हमको समझाना है, इसलिए यहाँ हम नहीं बताएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखिए वायुमंडल के बारे में। अब देखिए कह रहा है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रहता है। मैंने पहले ही बता दिया, यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से जगत हमारी रक्षा करती है। देखिए सूर्य की क्या किरणें होती है ना, जिसमें यूवी मतलब यूवी रेज के बारे में जानते हैं। यूवी आप मतलब अगले चैप्टर में हम बताएंगे क्या होता है। यूवी ए मतलब टाइप होता है, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी होता है, ठीक है, यूवी
सी होता है। इसमें सबसे हानिकारक किरण कौन सी है? यूवी सी है, जो कि हमारी पृथ्वी तक ये पहुंचती ही नहीं है। और ये यूवी बी से क्या होता है? कैंसर होता है। ठीक है, अगले चैप्टर में बताएंगे, यहाँ नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ये सबसे खतरनाक किरण है। ठीक है, ये जो क्या कहता है, मतलब सूर्य से जो किरण आती है तो वायुमंडल में, मतलब वायु का जो परत होता है, लेयर, उसमें क्या होता है, ये क्या कहता है, समताप मंडल जो होता है। ठीक है, समताप मंडल क्या होता है, इसको क्या कहता है, बांधे हुए रहता है। सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरण को क्या कहती है, बांधे हुए रहता है। और मानव निवास करता है क्षोभ मंडल में। ठीक है, यहाँ पे O3 मानी ओजन परत की जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, सूर्य की किरणों को क्या कहती है, यहाँ हानिकारक किरणों को क्या कहती है, रोक देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कई प्रकार की गैस, हाँ इसमें कहता है इसमें कई प्रकार की गैस, पहले ही बताया था, धूल कण एवं जलपाश उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। मतलब बोल रहा है कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से क्या होता है, मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। अब देखिए कहता है पादप जीव जंतु मिलकर जैव मंडल एवं सजीव संसार का निर्माण करते हैं। देखिए आप जैव मंडल किसको होता है, हमने आपको पहले ही बताया था कि स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल का तीनों भाग का क्या होता है, ये बीच वाले जो भाग होते हैं ना, इसी को हम क्या होते हैं, जैव मंडल बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर बोलते हैं। आपने समझ लिया, पिछले चैप्टर में भी बताया था, मैंने यहाँ भी बता दिया। जैसे कि ये देखिए 3 भाग है ना जैव मंडल, ये रहा आपका जैव मंडल। कुछ भाग जल का भी आ गया, ठीक है, कुछ भाग वायु का भी आ गया, ये रहा जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, तीनों भाग है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। यहाँ क्या करते हैं, आदमी निवास करता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। बोल रहा है यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, मतलब संकीर्ण मतलब क्या होता है, छोटा, मतलब रहने लायक, जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन संभव करते हैं। मतलब आता है ये छोटा, इतना छोटा भाग है, क्या है यहाँ पे क्या होता है, ये तीनों मिलकर क्या होते हैं, जीवन संभव करते हैं। देखिए पाइतंत्र किसको कहते हैं, पाइतंत्र समझने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पढ़िए, कहता है वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारणों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण के द्वारा सम्मिलित होता है। दोस्तों यहाँ आपको समझने में थोड़ा कठिनाई होगी, लेकिन आप एक बात समझिए। देखिए पाइतंत्र को अगर समझना है तो जैसे देखिए ऊर्जा और पदार्थ, आप समझिए ऊर्जा और पदार्थ, मेरी बातों को ध्यान दीजिए आप। ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं। ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतर, मतलब ऊर्जा और पदार्थ जैसे स्थानांतरण करते हैं, एक दूसरे से दूसरी जगह जाते हैं, क्या होता है, वो क्या कहते हैं, जैसे उसी को हम पाइतंत्र बोलते हैं। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है, और वायुमंडल को यूरिन देते हैं, ठीक है, ये ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली होता है, एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु दिया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है, यहाँ ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण होता है, उससे क्या होता है, ये पाइतंत्र हुआ। एक दूसरे का क्या होता है, देखिए ऊर्जा का वह मात्र, मतलब ऊर्जा का मात्र एक जरिया क्या है, सूर्य है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, पेड़ को देता है सूर्य प्रकाश, ठीक है, और पेड़ क्या होता है, मतलब O2 के क्या होता है, O2 बदले में देता है, ठीक है, और ग्लूकोज भी प्रदान करता है। जिससे क्या होता है, पशु के आहार में ग्रहण, मतलब पशु क्या करते हैं, आहार के रूप में से ग्रहण करते हैं, और वो क्या होते हैं, जीवीय और मतलब जीवीय और अजीवीय के साथ इंटरचेंज करते रहते हैं। ठीक है, पाइतंत्र आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ भी पढ़ के हम दिखा देते हैं। ठीक है, कह रहा है पाइतंत्र क्या है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप, मतलब एनसीसी एक होता है, एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, मतलब आश्चर्य से कहा कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, मतलब बोल रहा है कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। मैंने आप लोग पिछले चैप्टर में ही पढ़े थे कि केरल में अत्यधिक बारिश होती है। ठीक है, ऐसे मौसम नाम में होती है मेघालय में, लेकिन केरल में क्या होती है, ठंडी में भी बारिश होती है। ठीक है, तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों में, नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं। जैसलमेर कहाँ, राजस्थान में। हमें तो दूर दूर तक केवल कंकड़ एवं रेत की नज़र आती है, मतलब बोल रहा है कि कंकड़ और रेत ही नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ भी ऊँट मिलते हैं। मतलब बोल रहा है मेरे यहाँ भी ऊँट क्या होते मिलते हैं, रवि ने कहा। फिर आगे देखिए, ये देखिए ताल और परितंत्र सम। अब बताया, हीरा ने कहा ऊँट तो मिलते ही हैं,
जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकलियाँ व अनेक कीटों देखने को मिलेंगे। मतलब बोल रहा है तुम अगर मेरे राजस्थान आओगे तो रेगिस्तान में क्या है, तुमको ये सब देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया, मतलब बोल रहा है रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न क्यों, मतलब क्या होते हैं ये विभिन्न स्थान, मतलब जैसे हम केरल में रह रहे हैं तो यहाँ पे सांप कीड़े कम दिखते हैं और वर्षा ज़्यादा होती है, लेकिन राजस्थान में क्या होती है, वर्षा नहीं होती। इसको आश्चर्य हुआ कि ये जानकर, तो वो क्या सोचते हैं ये अलग अलग होते हैं क्या सभी को एक दूसरे के साथ संबंध है। मतलब बोल रहा है क्या सभी के साथ एक दूसरे से संबंध है, तब कहता है बिल्कुल संबंध है, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, एक मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। मतलब बोल रहा है सभी मानव और जीव जंतु क्या होते हैं, अपने मतलब आसपास के पर्यावरण पर क्या होते हैं, ये आश्रित होते हैं। प्रायः वो एक दूसरे पर आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं आपस अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पाइतंत्र का निर्माण करता है। मतलब बोल रहा है कि अब मानव जो रहते हैं उसके आसपास के जो इंटरचेंज होता है उसी को क्या पाइतंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल एक पाइतंत्र हो सकता है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि जैसे पार्क में रवि उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनाता था? हाँ, जरूर बनाता था। ठीक है, अब देखिए मानव पर्यावरण क्या होता है। कह रहा है आप मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, वह अपने आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। मतलब जिस तरह से उसे आवश्यकता पड़ती है भूमि का, ठीक है, उसमें क्या होता है, इंटरचेंज करते रहता है। प्रारंभिक मानव में स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। मतलब बोल रहा है पहले के जो मानव थे वो प्रकृति के अनुरूप बन गए थे। ठीक है, कहता उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति की उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। मतलब पहले के लोग क्या होते, आसपास से वस्तुओं से उसकी आवश्यकता क्या होती थी, पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकता बढ़ी। मानव के पर्यावरण के उपयोग में उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। मतलब बोल रहा है मानव प्राकृतिक पर्यावरण को किस तरह चेंज कर रहे हैं उससे कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक उन उपजाया गया। मतलब आवश्यकता से अधिक क्या होते हैं, अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु दिया जाता। विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने का उत्पादन प्रारंभ हो गया। मतलब औद्योगिक क्रांति जो हुआ था उससे क्या होता है, बड़े पैमाने पे क्या हुआ, अन्न उत्पादन होना चालू हो गया। बोल रहा है परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। मतलब आवागमन का क्या होता है, क्षेत्र बहुत तेज गति से। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार एवं सहज का दुरुस्त हो गया। मतलब बोल रहा है सूचना क्रांति क्या होता है, पूरे विश्व में संचार क्या होता है, दुरुस्त हो गए। क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? मतलब बोल रहा है कि ये दोनों क्यों पसंद करते हैं, प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव का पर्यावरण के साथ समरसता से रहना एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। मतलब बोल रहा अच्छी तरह से रहना और उसका उपयोग करना, सही उपयोग करना सीखना चाहिए। तब कहता है रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की थी। मतलब बोलो मिजोरम की एक लड़की थी, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती थी। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। मतलब बोल रहा है कि रवि नष्ट होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे अपने घर आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से छुट्टियां में वो मतलब जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, मतलब जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ का क्या कहते हैं, भूदृश्य मतलब स्थल का जो भाग होता है क्या होता है, घरों एवं लोगों की क्रियाकलाप को चित्र बनाकर लाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। यहाँ देखिए यह वस्तु विनिमय पद्धति कहता है यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं करता। मतलब ये क्या होता है, इसमें एक मतलब जैसे मेरे पास मक्का है, ठीक है, आपके पास गेहूँ है, आपको मक्का की ज़रूरत है और मुझे गेहूँ की ज़रूरत है। क्या है, हम इसमें कुछ मक्का देंगे और अपने में क्या कहते हैं, मुझे गेहूँ दे दें। इसी को क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन आंसर को हम देखते हैं। ठीक है, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब बोल रहा है पारितंत्र क्या है, प्रकृति पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो 4 घटक है, लिख दीजिएगा। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए, वो भी लिख दीजिएगा। स्थलमंडल क्या है, तो स्थलमंडल भी आप समझा दीजिएगा। जीवीय पर्यावरण के 2 मुख्य घटक आप भी लिख सकते हैं। जैव मंडल क्या है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम दूसरा में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हैं, बोल रहा है सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो इसमें क्या है, ये है। ठीक है, मरुस्थल,
मानव द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, वन नहीं बनाया जा सकता है और ताल बनाया जा सकता है, ठीक है, नदी, तालाब। अब बोल रहा है इसमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तो इसमें क्या है, मानवीय, ये दोनों मानवीय है, ठीक है, एक स्थलमंडल क्या होता है, ये मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, बोल रहा है इसमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, तो मानव निर्मित पर्यावरण सड़क है, ठीक है। अब बोल रहा है इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण के मतलब कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, तो जनसंख्या वृद्धि होगा तो पर्यावरण में क्या होगा, वस्तु का कमी होगा, क्या ये खतरा हो जाएगा। अब देखिए अगला कह रहा है निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। अब बोल रहा है देखिए जैव मंडल, जैव मंडल किसको कहते हैं, तो जैव मंडल कहते हैं वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ वायु में परस्पर क्या क्रिया करते हैं, ठीक है, तो जैव मंडल। अब बोलते हैं वायुमंडल क्या कहते हैं, देखिए तो पृथ्वी को घेरने वाली वायु को वायुमंडल कहते हैं। अब बताए जलमंडल, जलमंडल देखिए जलीय क्षेत्र। अब क्या कहता है पर्यावरण, तो पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास के क्षेत्र क्या होते हैं, पर्यावरण होते हैं, ठीक है। अगर देखिए 2 क्वेश्चन ऑप्शन बढ़ा दिया है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आगे देख लेंगे, ठीक है, मिस से हो गया ये, ठीक है। अगला देखते हैं, बोल रहा है कारण बताइए मानव को अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, मतलब बोल रहा है मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, ये बोल रहा है क्या, कारण कैसे काहे आश्रित है इसको अब बताइए। दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन हो आपके मन में तो बेशक आप कमेंट में कीजिए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।